ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सुप्रीम लीडर के तर्जुमान सदर के चीफ गार्ड भी चल बसे। सूबा मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर भी जान की बाजी हार गए। हमले के 3 अराकीन भी जाम बहक होने वालों में शामिल। हेलीकॉप्टर पूरी तरह जल गया, कोई जिंदा न बच सका। हादसे की वजह शदीद धुंध और बारिश करार। हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। मलबा पहाड़ से मिला। हार्ड लैंडिंग जिला ओजी और पीरटाउट कस्बे के दरमियानी इलाके में हुई। परवाज के आधे घंटे बाद दीगर 2 हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। सदर आज़रबाईजान के सरहदी इलाके में डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहे थे। इसराइल ने हेलीकॉप्टर हादसे में मुलविस होने की तरदीद कर दी। सेहूनी हुक्काम ने कहा कि इसराइली हुकूमत का हादसे में कोई किरदार नहीं। नायब सदर मोहम्मद मुख्तार 2 माह के लिए ईरान के नए सदर बन गए। अली बाकरी को क़ायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा बना दिया गया। नायब सदर स्पीकर पर मुश्तमिल काउंसिल 50 रोज़ में इलेक्शन कराएगी। सुप्रीम लीडर की ज़ेर सदारत सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा, ईरानी आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, गवर्नेंस में कोई मसाइल नहीं होंगे। ईरानी सदर के इंतकाल पर पाकिस्तान में सोग, कौमी परचम सरनेगूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने गए। ईरानी सफ़ीर से ताज़ियत तासुरात भी दर्ज किए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इब्राहिम रईसी इत्तेहाद उम्मत के बड़े हामी थे। पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी सदर पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त थे। जाँ बहक होने पर दिली रंज हुआ। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान के अवाम और पार्लिमान इंतकाल पर गमज़दा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोगवार ख़ानदानों और ईरानी अवाम से ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो ने कहा, ईरानी हुकूमत और शहरियों से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़क़ा की नागहानी वफ़ात पर अफसोस है। उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त दुनिया में ना रहा। उम्मत मुस्लिमा अजीम और दलेर लीडर से महरूम हो गई। सिंध असम्बली में ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि सिंध असम्बली का ऐवान ईरानी अवाम के दुख में बराबर का शरीक है। ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को आलमी सतह पर तस्लीम किया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने भी ताज़ियती करारदाद पेश की। मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि कल का दिन आलमे इस्लाम के लिए बहुत ही अफसरदा था। मुश्किल वक्त में ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि पूरे मुल्क की जानिब से इस अफसोसनाक सानह पर इनके गम में बराबर के शरीक हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान से खुसूसी लगाव रहा। इसराइल तनाज़ा उरूज पर होने के बावजूद एक माह कबल पाकिस्तान का दौरा किया। 22 अप्रैल को पाकिस्तान आए, 3 दिन तक क़याम किया। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। ईरानी सदर ने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी। शायर मशरिक़ से मुताल्लिक़ खुसूसी दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया। मुफ़क्किर मिल्लत की फ़ारसी शायरी के मदाह थे। कराची गए तो मज़ार क़ायद भी पहुँचे, तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की मुलाकात। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी में ताउन मजबूत करने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इजहार इत्मीनान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत। उधर आर्मी चीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मिले। यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने दौरे तुर्किया की यादों को ताज़ा किया। इसराइल गजा में बर्बरियत फौरी बंद करे। पाकिस्तान और तुर्किया यकज़बान। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहत की शदीद मसम्मत। मुज़ाकरात के बाद पाक तुर्क वज़राए ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बोले कि इसराइली जारहत पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ यकसां है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी दोनों ममालिक एक पेज पर हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदा ने कहा, फतह की ख्वाहिश में इसराइल खित्ते के अमन को दाव पर लगा रहा। तुर्की और पाकिस्तान इस्लाम के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आलमी और इलाकाई मामलात पर पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान में सरगर्मियों का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर पड़ता है।
हत्या के इज्जत बिल 2024 के खिलाफ पंजाब असम्बली में अपोजिशन का भरपूर एहतजाज। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर की क़यादत में अपोजिशन का हंगामा। अरकान की बिल के खिलाफ ऐवान में नारेबाजी। काला कानून नामंजूर, काले करतूत नामंजूर के नारे। अपोजिशन ने बिल के खिलाफ प्ले कार्ड्स भी नशिस्तों पर आवेजा कर दिए। बिल को मुस्तरद करने का ऐलान। सहाफ़ती तंजीमों ने हत्या के इज्जत बिल 2024 पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नुमाइंदों की स्पीकर पंजाब असम्बली और वज़ारत इत्तलात से 3 घंटे तवील मुशावरत। बिल का मज़ीद जायज़ा लेने और तजावीज़ देने के लिए मंजूरी मौखर करने का मुतालबा। अभी कुछ तंजीमों ने तजावीज़ दी, बाकी स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ बाकी हैं। मुलाकात में CPNE, APNS, एमएंड, PFUJ और दीगर सहाफ़ती तंजीमों ने शिरकत की। उधर सहाफ़ती तंजीमों के वफ़द की अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भट्टर से भी मुलाकात। अपोजिशन लीडर ने सहाफ़ियों के मुतालबात की हमायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कुछ रिमार्क्स सामने आए। ऐसी बातें इनके मनसब के मुताबिक नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इदारों को हुदूद से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऐसे रिमार्क से मुझे बहुत तकलीफ हुई। अहमद फरहाद का इक़बाल संजीदा मामला है, कार्रवाई संजीदगी से आगे बढ़ाई जाए। अफवाज पाकिस्तान ने भी अपनी हुदूद में रहकर काम करना होता है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक सोशल मीडिया से मुतालिक क़वानीन बना चुके। वज़ीर आज़म ने सनाउल्लाह की सरबराही में खुसूसी कमेटी बना दी। डिजिटल मीडिया पर पुरतशद्दुद और नफरत अंगेज़ी की जाती है। पाकिस्तान ने IMF को किफ़ायत शुआरी प्लान पेश कर दिया। ज़रा के मुताबिक वफाकी वजारतों की जानिब से नई गाड़ियाँ खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। 1 साल से खाली ग्रेड 16 की तमाम पोस्टों को ख़त्म कर दिया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के पहले रोज़ प्लान पेश किया गया। वफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती मनसूबों में फंडिंग नहीं करेगी। सिर्फ अहम और कौमी नौयत के तरक्याती मनसूबों के लिए वसाइल दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जाएंगे। सूबाई हुकूमतें अपने मातहत आने वाली जामियात की खुद फंडिंग करेंगी। पाकिस्तान में आसमान से आग बरसने लगी। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्म हवा ने शहरियों के चेहरे लाल कर दिए। बेशतर शहरों की सड़कें वीरान, बाजारों में सन्नाटे। लाहौर में नॉन स्टॉप गर्मी, पारा 43 तक पहुंच गया। माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। बलोचिस्तान में दर्जा हरारत कुव्वते बर्दाश्त से बाहर होने लगा। नौकंडी, चागी, सिब्बी और दालबदीन में पारा हाई से हाई। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज के तेवर बिगड़ गए। पेशावर और गिरदोनवाह में आज आंधी मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव के इम्कान की तरदीद कर दी। दादू, कंबर शहदाद कोट समेत मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का अलर्ट जारी। कराची में ऐसा हीट वेव नहीं है। अगले हफ्ता 10 दिन तक इसी तरह का वेदर रहेगा, यानी 36 से 38। गो के 36 से 38 भी अच्छा खासा गर्म, एक तरह से इस टेम्परेचर में भी खासा गर्म मौसम होता है। बाकी शहर जो हैं, हैदराबाद हो गया, अंदरूनी सिंध और इसी तरह से आगे ठट्ठा और तमाम एरियाज़ में अभी भी 45 से 47 तक दर्जा हरारत चल रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकते हैं। 48 से 50 को भी क्रॉस कर सकते हैं। गर्मी की शदीद लहर, स्कूल के बच्चों की हो गई मौजें। महकमा तालीम पंजाब ने गर्मियों की छुट्टियों से पहले छुट्टियां दे दी। 25 से 31 मई तक स्कूल्स में छुट्टियों का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल गर्मी के बायस बंद रहेंगे। 1 जून से 14 अगस्त तक मौसम गर्मा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका। उधर सिंध में हीट वेव के पेश नज़र इंटर इम्तहानात मुलतवी। पर्चे 22 मई के बजाय 27 मई से शुरू होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 3 खाली असामियों पर तकर्री का मामला। जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को तलब। ज़रा के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी के नामों पर गौर होगा। जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज शेख के नाम भी ज़ेर गौर आएंगे। सिंध हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस निमतुल्लाह के नामों पर गौर होगा। लाहौर हाई कोर्ट से 2, सिंध हाई कोर्ट से 1 जज की सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में होगा।
बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं को अदालत से रिलीफ मिल गया। 9 मई आज़ादी मार्च तोड़फोड़ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केसेस में बरी। अदालतों ने बानी पीटीआई को 3 मुख्तलिफ मुकदमात में बरी कर दिया। शेख रशीद, फैसल जावेद, अली नवाज आवान, शाह महमूद, कासिम सूरी की बरियत की दरख्वास्त मंजूर। खुरम नवाज, सैफुल्ला नियासी, जरताज गुल को भी रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। केसेस मुंतकिली की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब और काबीना आइंदा समाअत तक जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करें। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया, काबीना का आइंदा इजलास कब है? आपको काबीना की स्पेशल मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी, आज काम करके आते। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि ISI ने कहा है कि अहमद फरहाद उनके पास नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अब मामला ISI और MI के इख्तियार से बाहर निकल गया। सेक्रेटरी दिफा कल पेश होकर रिपोर्ट दे, सेक्रेटरी दाखिला भी पेश हो। वज़रा को तलब करूंगा और फिर वज़ीर आज़म को। ये मामला इतना सादा और आसान नहीं, जब फैसला दूंगा तो मामला कहीं और निकल जाएगा। ये मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा या एजेंसियां चलाएंगी? क्या सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है? क्या हैसियत है उसकी? उनके ताबे मत हो, मुल्क इनके बगैर भी चलेगा। तफ्तीशी अफसर को सेक्टर कमांडर का बयान लेकर कल पेश होने की हिदायत। केस की समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ऑस्ट्रेलिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफाई, सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई और आलमी सलामती के चैलेंजेस पर गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। जनरल एंगस ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों को सराहा। बैंक मईशत के तरजीही शोबों में फाइनेंसिंग फराहम करें। ज़राअत, SMEs और डिजिटल टेक्नोलॉजी को तरजीही बुनियादों पर कर्जे दें। वफाकी वज़ीर ख़जाना की पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के साथ ऑनलाइन इजलास में गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब बोले कि इजलास का मकसद तरजीही शोबे की तरक्की के लिए तमाम बैंक्स को मुतहरिक करना है। मुल्क में मालियाती शमूलियत के फ़रोग़ के हवाले से बैंक्स की काविशें काबिल कदर हैं। लाहौर में बेहंगम तामीरात का रास्ता रोकने का प्लान। इमारतें एक ही कानून के मुताबिक बनाई जा सकेंगी। शहर खूबसूरत होगा, मसाइल कम होंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर लैंड यूज रूल्स 2024 बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। तमाम तरक्याती इदारे एक ही बिल्डिंग बाईलॉज के मुताबिक नक्शों की मंजूरी देंगे। सेक्रेटरी बल्दियात ने अफसरान को टास्क सौंप दिया। निस्फ दर्जन से जायद महक पे अलग अलग बाईलॉज के मुताबिक नक्शे दे रहे हैं। एक पॉलिसी ना होने से पंजाब के बड़े शहर मसाइल से दो चार। जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने खुसूसी तैयारों के ज़रिए उन तलबा को वहाँ से निकालने और बहिफाजत पाकिस्तान वापस लाने के अहकाम जारी किए। अब तक 600 तलबा ने अपने नाम रजिस्टर करवाए हैं, जिनमें से 300 को आज निकाला जाएगा और 300 को कल निकाला जाएगा। और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के तमाम तलबा के लिए ये सहूलत फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऐलान के मुताबिक खुसूसी तैयारा आज 10 बजे किर्गिस्तान रवाना होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अब तक 600 अफराद ने खुसूसी परवाज़ के लिए मुख्तस गूगल फॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराई। पहली परवाज़ में 300 अफराद को लाया जाएगा, दूसरा तैयारा कल जाएगा। सहूलत पूरे मुल्क के तलबा के लिए पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर है। फंसे अफराद के अहले खाना 1700 पर रब्ता कर सकते हैं। उधर बिश्केक से मजीद 179 पाकिस्तानी तलबा को लेकर खुसूसी परवाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँच गई।
वज़ीर आला सिंध से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर पंजाब ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। पार्लियामेंट में ऐसी कानून साजी की जाए जिससे इंतखाबात पर उंगली ना उठे। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, मगर ऐसा कुछ ना करें जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो। गजा में इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयाँ जारी, मज़ीद 31 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली गजा में शदीद लड़ाई जारी, जबालिया पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइली जेट और हेलीकॉप्टर और तोपखाने से हमले। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास से बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ के चीफ प्रोसिक्यूटर ने नेतन्याहू और इसराइली वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा कर दी। भारत में आम इंतखाबात का 5वां मरहला, 6 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 2 इलाकों में पोलिंग। पार्लियामान की 49 नशस्तों के लिए वोट डाले गए। कई मरकजी वज़रा और सियासी जमातों के सरबरा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यूपी में रायबरेली की सीट से राहुल गांधी मैदान में, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह लखनऊ की सीट से इंतखाब लड़ रहे हैं। बारामूला से उमर अब्दुल्ला को सख्त मुकाबले का सामना।